आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसका अर्थ क्या होता है। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसके क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और प्रिकॉशंस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरीके से ये हमें लाभ देता है, बेनिफिट्स। फिर हम जानेंगे कि जो हमारी एंशिएंट साइंस है इसके पीछे की वो क्या है, वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। फिर जानेंगे कि जो मॉडर्न साइंस है, जो रिसर्चेज हैं, स्टडीज़ हैं, वो क्या बोलती हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। लास्ट में हम जानेंगे कि इसकी राइट टेक्निक क्या है, किस तरीके से जो जाने का तरीका और रुकने का और वापस आने का तरीका है वो क्या है, और अंत में आखिरी में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो बिगिनर है वो किस प्रकार इस प्राणायाम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। प्रणाम, माय नेम इज पोली परिहार एंड आई वेलकम यू ऑल टू साई योगा। शुरुआत करते हैं कि जो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है इसका अर्थ क्या होता है। नाड़ी का अर्थ होता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं। जो शोधन है, शोधन का अर्थ होता है शोधन या शुद्धि, इसका अर्थ होता है प्योरिफिकेशन या क्लिनजिंग। वहीं नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो प्राणायाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राण मीन्स वाइटल एनर्जी, या जिस एनर्जी को हम या जो सांस हम अंदर लेते हैं वो। आयाम का अर्थ होता है रेगुलेशन। तो पहला क्या हुआ, जो हमारी वाइटल एनर्जी है उसको रेगुलेट करना। अब आते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। पहली बात, जिन लोगों को नज़ला जुकाम है या जिनकी नाक बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती है, बंद रहती है, वो इस प्राणायाम को सीधे नहीं करेंगे, उन लोगों को नहीं करना है। इसके लिए एक वीडियो है कपालभाति, लेकिन ये है कपालभाति ऐसे ही नहीं शुरू करनी है, राइट टेक्निक क्या है वो आपको ऊपर एक वीडियो पॉपअप होके आएगा, इस वीडियो के बाद उसे देखना, उसके बाद आप कर पाएंगे। पहले उसे करें, उसके बाद इसे ट्राई करें। तो जिनको नज़ला जुकाम है, क्योंकि जुकाम में आप देखेंगे नॉस्ट्रल ब्लॉक हो जाती है। दूसरा, जिन लोगों को फीवर है, हाई फीवर है, वो लोग इसको अवॉइड करें। जिन लोगों को अल्सर या पेट से संबंधित कोई परेशानी है वो लोग भी इसको अवॉइड करें। अब बात आती है कि जब हम इसे करते हैं तो पेट से क्या संबंध है। आप देखिए, जब हम ये प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इसमें हमारा पूरा शरीर यूज़ होता है, और आप देखिए जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पूरी बॉडी है वो एक्सपेंड होती है, स्ट्रेच आता है उसके अंदर। तो अगर किसी को पेट से संबंधित कोई परेशानी है या क्रोनिक एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हैं तो आप ध्यान रहे एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही इस प्राणायाम को अभ्यास करें। जिन लोगों को माइग्रेन है, जिनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, वो लोग क्या करें, इस प्राणायाम को किसी की गाइडेंस के अंदर करें, ध्यान रखें इन चीज़ का। और जिनको बहुत ज़्यादा माइग्रेन की इश्यूज़ हैं वो लोग इस प्राणायाम को अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की कि किन लोगों को ये प्राणायाम बेनिफिट देगा। पहला, जिन लोगों को हाई बीपी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन लोगों के लिए या ये वाला प्राणायाम रामबाण की तरह काम करता है। जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जिन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, वो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। तो जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। जिन लोगों को एस्मा से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके लिए प्राणायाम बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ जिन लोगों को कॉन्सेंट्रेशन बहुत वीक है, ध्यान नहीं एक जगह लगता है, चाहे वो बच्चे हों, एडल्ट हों, बूढ़े हों, कॉन्सेंट्रेशन वीक होना या किसी चीज़ पे ध्यान ना लग पाना किसी भी उम्र में हो सकता है। जिन लोगों को एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उन लोगों के लिए भी प्राणायाम बहुत बेनिफिशियल है। अब ये सारी चीज़ें होंगी कि किन लोगों को ये बेनिफिट करता है। साथ ही साथ अगर किसी को कोविड हो चुका है, ये कोविड रिकवरी में, जब आप कोविड रिकवरी या कोविड से बाहर आ रहे हैं उसके बाद क्या होता है, ब्रीदिंग रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं या इश्यूज़ हो रहे हैं, चेस्ट में पेन होना हो गया हल्का फुल्का, ब्रीदिंग अच्छे से नहीं आ रही है, तब अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाएगा, साथ में ये आपकी जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ या शॉर्ट ब्रेथ्स हैं उसको भी ठीक करने में बहुत मदद करता है, हमारी बॉडी के शांत रिस्पॉन्स को दिखाने में या उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं एंशिएंट साइंस के बारे में। देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब इसके पीछे की जो एंशिएंट साइंस है वो है जो हमारी हठ योग प्रदीपिका और गिरणी संहिता है, उसके अंदर नाड़ी शोधन प्राणायाम को बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो जो हमारी गिरणी संहिता है उसके अंदर जो चैप्टर 5 है और श्लोक नंबर 45 के अंदर जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसे एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है और किस तरीके से करते हैं। फिर आता है जो हमारा हठ योग प्रदीपिका है, उसमें जो चैप्टर 2 है
उसका श्लोक नंबर 10, उसके अंदर आपको दिखाया है, बताया गया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस के बारे में। स्टडीज़ कई सारे हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन जो एक स्टडी हुई है उसके अंदर ये पाया गया है कि इस प्राणायाम को करने के बाद जो हमारा हार्ट और जो हमारे लंग्स हैं, मतलब जो हमारा श्वसन तंत्र है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसमें क्या पाया गया कि ये हमारी जो सांस है उसकी गति को धीमा करने में, जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है उसको बेटर करने में, कॉन्सेंट्रेशन को बेटर करने में, स्ट्रेस को कम करने में, एंगर को कम करने में, और इसने जो हमारी ब्रेथ थी उसको स्लो डाउन या डीप करने में बहुत मदद की। और जो हमारा जो रिस्पॉन्स था, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था, उसको एक्टिवेट करने में। मैं आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो शांत रिस्पॉन्स को दिखाता है, तो उसको एक्टिवेट करने में इस प्राणायाम ने बहुत मदद की। तो ये सभी पाया गया इन सभी स्टडीज़ में। साथ ही साथ ये हमारे हार्ट और लंग्स के फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में बहुत मदद की, और साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर था उसको कम करने में भी जो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो इफेक्टिव है, काम करता है। अब बात करते हैं कि इसको करने की राइट टेक्निक क्या है। इसको आप किसी भी ध्यानात्मक आसन या मेडिटेटिव पोस्चर में कर सकते हैं। मैं आज आपको वज्रासन में इसे करके बताऊंगी। तो वज्रासन करने का तरीका क्या है, एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ। घुटनों पर आप चाहें, अगर आपके लिए वज्रासन में बैठना मुश्किल हो रहा है तो आप या तो बेड पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, एड़ियों को हल्का सा बाहर की ओर फैला दें। पंजे की पहला अंगूठा, जो बड़ा अंगूठा है, उसे आपस में टच करके धीरे से अपनी एड़ियों के बीच में गैप बनाकर बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइस पर रखें। ध्यान रहे, जिन लोगों को एंकल या नी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो लोग बेड पर बैठकर या अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर ही करें। अब इस आसन में बैठने के बाद यहीं से शुरू करेंगे। आप विष्णु मुद्रा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस प्राणायाम को अगर हम विष्णु मुद्रा के साथ करेंगे तो बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। तो आपकी जो पहली और दूसरी उंगली है उसको मोड़कर अंगूठे के रूट में लगाएं। उसके बाद अपना सीधा हाथ ही यूज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब क्यों सीधा हाथ यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो है, और उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारे 5 तत्व हैं, वो जो हमारी 5 फिंगर हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग एलिमेंट को दिखाती है, तो उसकी वजह से राइट हैंड यूज़ करते हैं। अगर आप डिटेल चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। पहली 2 उंगलियों को मोड़कर रूट पे लगाया। अब जो आपका अंगूठा है उससे आप अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, और जो लास्ट 2 फिंगर्स हैं, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, उससे आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करने में या ओपन करने में हेल्प करेंगे। अब शुरू करने से पहले इसमें आपको सांस लेने की टेक्निक पता होनी चाहिए। इसे हम हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है, जिसे हम ईड़ा या हमारी शांत प्रवृत्ति या कूलनेस या मून को दर्शाती है, वहीं जो हमारी राइट नॉस्ट्रल है, जिसे हम पिंगला के नाम से जानते हैं, वो हीट को या सन एनर्जी को, सोलर जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए इसमें, क्योंकि हमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी ब्रीदिंग है, उसको शांत करना है, रिलैक्स करना है, दिमाग भी शांत करना है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, अपनी लूनर एनर्जी या जो कूलिंग वाला साइड है उससे सांस को अंदर लेंगे। उसके बाद सांस को होल्ड करना है, कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे सांस को। आप चाहें तो जालंधर बन के साथ भी कर सकते हैं, वो वाला मैं आपको पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तब आप ध्यान रखें कि आप ब्रीदिंग को बहुत ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे, और बिगिनर किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, वीडियो के अंत में आपको बता दूंगी। पहले कर लेते हैं नॉर्मल आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहले विष्णु मुद्रा बनाएं, एक राउंड में आपको पूरा करके बता देती हूँ, लेकिन जब आप वापस आ रहे होंगे कुंभक लगाने के बाद, तो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो लेफ्ट से इनहेल किया, ब्रेथ को होल्ड किया, राइट से एक्सेल किया, फिर सेम राइट से ही इनहेल करेंगे, ब्रेथ को होल्ड करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। ये तरीका है, ये एक राउंड कहलाएगा। चलिए एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। 5 सेकेंड अंदर सांस भरेंगे, सांस को होल्ड करें 5 सेकेंड, पांच सेकेंड सांस को बाहर छोड़ेंगे।
राइट से फिर इनहेल करेंगे 5 सेकेंड, सांस को होल्ड करेंगे, 5 सेकेंड एक्सेल। धीरे से वापस आए। अब देखिए, जो ये 5 का रेशियो मैंने आपको बताया, हर कोई इसे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आपको घुटन होगी, घबराहट होगी अगर आप सीधे ये वाला रेशियो पर जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा देर तक सांस नहीं होल्ड कर सकते हैं, या जिनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं और जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो लोग कुंभक नहीं करेंगे, या जिनको सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज हैं वो जालंधर बंद का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू में 2 सेकेंड इनहेल करें, 2 सेकेंड होल्ड करें, 2 सेकेंड एक्सेल करें, इस रेशियो के साथ करें। मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। विष्णु मुद्रा, 2 सेकेंड इनहेल, 1 2, 2 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2, 2 सेकेंड एक्सेल करेंगे, 1 2, वहीं से इनहेल करेंगे 2 सेकेंड, 1 2, सांस को होल्ड करें, 1 2, एक्सेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, 1 2, धीरे से वापस आए। तो अगर आप बिगिनर हैं इस प्रकार करें। अब मैं आपको जो फाइनल वेरिएशन है इसका, ये जब आप 2-3 महीने आपको इसको प्रैक्टिस करके हो जाएं, उसके बाद ही ये वाला वेरिएशन ट्राई करें, क्योंकि ये एडवांस में आ जाता है। अब इसमें कुंभक के साथ करेंगे, हम जालंधर बंद के साथ करेंगे। विष्णु मुद्रा बनाएंगे, लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, सांस को होल्ड करेंगे कुंभक और उसके बाद जालंधर बंद। ऊपर आए, राइट से एक्सेल करेंगे, 5 4 3 2 1, वहीं से फिर से इनहेल करेंगे राइट से, 1 2 3 4 5, सांस को रोकिए, कुंभक लगाएं, पाँच सेकेंड एक्सेल, 5 4 3 2 1, धीरे से अपने हाथ को वापस लाएं और कम से कम 5 लंबी गहरी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि जो आपकी सांसों की गति असामान्य हुई है वो नॉर्मल हो जाए। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया, अगर आप बिगिनर हैं तो कैसे करेंगे। अगर आप सांस नहीं होल्ड कर सकते हैं तो बिना सांस होल्ड करे शुरू में करें। पहले जो आपकी सांसें हैं उनको गहरा करने की कोशिश करें, बॉडी को एक्सपेंड करने की कोशिश करें। ब्रीदिंग का सही तरीका पता होना चाहिए। अगर इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आपको कन्फ्यूजन है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताएं। और कोई चीज़ मैं कवर करना भूल गई हूँ, वैसे मैंने मैक्सिमम चीज़ें बताई हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी या उसके ऊपर दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए योग करें और साई योगा के साथ करें। हैव अ साई ऑफ रिलीफ।